साउथ के स्टार नागा चैतन्य और साई पल्लवी की अपकमिंग फिल्म थाडेल के ट्रेलर के रिलीज के अवसर पर एक तरफ जहां इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान पहुंचे थे, तो वहीं वहां पहले से मौजूद थे साउथ के फेमस फिल्म निर्माता अल्लू अरविंद। इन दोनों ने मीडिया के सामने ही एक नई फिल्म के निर्माण को लेकर आपस में बातचीत करनी प्रारंभ कर दी। अल्लू अरविंद ने आमिर खान से कहा कि वे उनके साथ 1000 करोड़ रुपए की बजट वाली एक फिल्म बनाना चाहते हैं। शायद यह फिल्म गजनी 2 होगी। इस पर आमिर खान ने कहा कि हाँ, इन दिनों सोशल मीडिया के साथ साथ इंटरनेट पर भी गजनी 2 को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। और तब उन्होंने आमिर खान को बताया कि गजनी 2 को 2 भागों में बनाना चाहते हैं, एक भाग हिंदी और दूसरा तमिल। हिंदी में उन्होंने आमिर खान को ही रखने का मन बनाया है, जबकि साउथ की जो तमिल भाषा में वो फिल्म बनेगी गजनी 2, उसमें नायक के रूप में सूर्या होंगी। सूर्या ने भी इस बारे में बातचीत करते हुए कहा कि हाँ, अल्लू अरविंद ने उनसे मुलाकात की है और फिल्म गजनी 2 को लेकर उनसे बातें की और उन्होंने कहा कि क्या ये दोनों भाषाओं में बनाना संभव है। और इस पर उन्होंने कहा कि हाँ, ये दोनों ही भाषाओं में बन सकती हैं। और तब फिर उन्होंने बताया कि इसके हीरो तमिल भाषा में सूर्या ही होंगे। और इस फिल्म को लेकर लोग यह नहीं समझें कि एक दूसरे का रीमेक है, इसलिए दोनों फिल्मों के निर्माण की प्रक्रिया साथ साथ चलेगी और तमिल भाषा और हिंदी भाषा दोनों में ही गजनी 2 एक ही दिन रिलीज किया जाएगा। फिलहाल अभी इस फिल्म गजनी 2 की स्क्रिप्ट को लेकर विचार किया जा रहा है और जब स्क्रिप्ट फाइनल होकर सामने आ जाएगा तब आमिर खान और सूर्या इसे साइन करेंगे और फिल्म निर्माण की प्रक्रिया आगे चलेगी और फिर फिल्म रुपहले पर्दे पर आएगी। लेकिन जब तक यह फिल्म नहीं आ जाती है तब तक मैं आपको फिल्म गजनी के बारे में बताता हूँ, जो इस फिल्म का प्रीक्वल है, यानी जिस फिल्म के आधार पर उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाकर फिल्म गजनी 2 का निर्माण करने की बातचीत अभी चल रही है, जिसमें एक हिंदी वर्जन के नायक आमिर खान होंगे तो तमिल वर्जन के नायक सूर्या होंगे। आइए जानते हैं फिल्म गजनी की क्या कुछ है कहानी। फिल्म गजनी 2 की प्रीक्वल यानी फिल्म गजनी की कहानी एक मेडिकल छात्रा सुनीता, जिसकी भूमिका जिया खान ने निभाई है, उसके और उसकी सहपाठी ने, जो साथ साथ मानव मस्तिष्क की एक परियोजना पर काम कर रही है, उससे प्रारंभ होती है। वे संजय सिंघानिया, जिसकी भूमिका आमिर खान ने निभाई है और जो शहर का एक नामजद व्यापारी होता है, उसके सूचनोत्तर घटनों स्मृति लोप से पीड़ित है, उसकी विलक्षण वस्तुस्थिति स्थिति की जांच पड़ताल करना चाहती हैं। हालांकि उसके प्रोफेसर संजय के अभिलेखन तक अभिगमन से अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि वर्तमान में उसके सारे आपराधिक तथ्यों की जांच जारी है। इसके बावजूद सुनीता इस जांच को खुद ही अंजाम देने का फैसला करती है। संजय को एक दूसरे व्यक्ति की क्रूरता से हत्या करते हुए इस फिल्म में पेश किया गया है। वह उस व्यक्ति की तस्वीरें खींचता है और समय तथा तिथि के साथ निष्पादित की मुहर अपने नोट में लगा देता है। ऐसा दर्शाया गया है कि संजय को घटनोत्तर स्मृति लोप की एक अजीबोगरीब बीमारी है, जिसमें उसकी याददाश्त हर 15 मिनट के बाद मिट जाती है। संजय खींची गई तस्वीरें, नोट और बदन पर गुदवाए गोदने की पद्धतियों का प्रयोग कर हर 15 मिनट के चक्र के बाद अपनी याददाश्त को फिर से लौटने का काम करता है। हर सुबह जब संजय शौचालय जाता है तब वह वाश बेसिन में नल की टोंटी के पास ही कमीज उतारो लिखा हुआ पाता है और जैसे ही वह कमीज उतारता है उसके चौड़े सीने पर गोदने की एक श्रृंखला दिखती है। जब वह कल्पना की हत्या कर दी गई थी या उसमें लिखा हुआ पाता है तो एक सिरे से वह उद्घाटित हो जाता है कि संजय अंततः कल्पना, जिसकी भूमिका आसीन ने निभाई है, उसकी हत्या का बदला लेने के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए वह परिकल्पित तरीके से एक एक कर उन लोगों को मार रहा है जो कल्पना की मौत के जिम्मेदार थे।
लिखे हुए नोट्स और गुदे हुए गोदनों से यह साफ सबूत मिलता है कि उसका मुख्य निशाना गजनी, जिसकी भूमिका प्रदीप रावत ने निभाई है, वह है। आखिरकार यह भी साफ जाहिर हो जाता है कि गजनी और कोई नहीं बल्कि इस शहर का एक प्रसिद्ध सामाजिक व्यक्तित्व है जो अवैध कार्यों को अंजाम देता है। मुंबई पुलिस निरीक्षक अर्जुन यादव, जिसकी भूमिका रियाज खान ने निभाई है, वह संजय के द्वारा की जा रही सीरियल हत्याओं के संगीन मामले की छानबीन से जुड़े हुए हैं और संजय का पता लगाते हुए उसके फ्लैट को खोज निकालते हैं और उस पर हमला कर उसे अपाहिज कर देते हैं। अर्जुन यादव तस्वीरों और लिखित नोट्स के व्यापक सेट को देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें ऐसी 2 डायरियां मिलती हैं जिनमें 2005 और 2006 की घटनाओं को क्रम से लिपिबद्ध किया गया है। जैसे ही इंस्पेक्टर यादव 2005 की डायरी पढ़ते हैं, फिल्म 2005 के पूर्व के दृश्य में प्रवेश करती है। संजय सिंघानिया एक प्रतिष्ठित व्यापारी वंश का व्यक्ति है जो एयरवेज टेलीफोन कंपनी का मालिक है। विदेश में उसने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है और लौटकर अपने परिवार के व्यवसाय को उसने संभाला है। अपने कारोबार के दौरान संजय अपने कर्मचारियों को एक जुझारी अभिनेत्री मॉडल कल्पना से मिलने और उसके अपार्टमेंट के ऊपर एक एयरवेज का विशाल विज्ञापन बोर्ड लगाने के बारे में बातचीत करने के लिए भेजता है। कल्पना की मॉडलिंग या विज्ञापन कंपनी का मालिक इसे एक रोमांस का चक्कर समझने की भूल कर बैठता है और एयरवेज के विज्ञापन विमोचन अभियान के लाभप्रद पहलू और अन्य मुनाफाओं को देखते हुए कल्पना को यह प्रस्ताव मंजूर कर लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह प्रमुख मॉडल के रूप में उसकी पदोन्नति कर देता है। कल्पना आमतौर पर प्यारी और रहमदिल है। वह इसे बतौर एक मासूम शरारत करने के लिए स्वीकार कर लेती है ताकि उसे बेहतर मॉडलिंग के लिए काम मिल सके और इस प्रकार संजय के गर्लफ्रेंड के रूप में पहेलियों से भरा यह नाटकीय खेल प्रारंभ हो जाता है। आखिरकार संजय कल्पना से मिलता है, लेकिन वह उससे कहता है कि वह सचिन है और एक नई जिंदगी की तलाश में छोटे कस्बे से निकलकर बड़े शहर में आया एक अदना आदमी है। कल्पना उसे मॉडलिंग के छोटे छोटे काम दिलाती है। धीरे धीरे वह उसके सम्मोहन में उसकी ओर खींची चली जाती है और सचिन भी उसकी सौम्यता, सादगी और करुणा में बह जाता है। वह कई मौक़ों पर गौर करता है कि वह लाचारों तथा बेसहारा गरीबों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और संजय, जो इस समय सचिन की भूमिका में है, उससे शादी का प्रस्ताव पेश करने की उसे हिम्मत हो जाती है। वह उसके प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कुछ समय मांगती है। संजय स्थिर करता है कि अगर वह उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो वह अपनी असली पहचान उसके सामने उजागर कर देगा और अगर वह स्वीकार करती है तो वह वैसे ही सचिन बने हुए चुपचाप बिना उसे कोई हानि पहुंचाए हुए वापस लौट जाएगा। फिल्म की कहानी फिर वर्तमान में लौट जाती है जब यादव 2006 की डायरी पढ़ने लगता है। संजय अचानक आ जाता है और यादव पर हमला करता है, उसे बांध देता है। वह गजनी को एक कॉलेज के समारोह में खोज निकालता है जहां वह सम्मानीय प्रधान अतिथि है। संजय गजनी के कुछ छायाचित्र लेता है और उसे जान से मार डालने का फैसला करता है, यद्यपि वह यह नहीं जानता है कि आखिर वह उसे क्यों मारना चाहता है। उसी समारोह में उसकी मुलाकात सुनीता से हो जाती है। वह भी उसके फाइल पर लगे कवर से उसे पहचान लेती है और उसे दोस्ती करने का इरादा करती है। बाद में उसी शाम संजय गजनी के गुंडे को पार्किंग क्षेत्र में मार गिराता है। वह गजनी के आने का इंतजार करने लगता है, लेकिन अंत में उस पर फिर कभी किसी और मौके पर आखिरी हमला करने का फैसला करता है और वहाँ मारता हुआ घायल गुंडा गजनी को 2 साल पहले घटी एक घटना की याद दिलाता है जिसमें कल्पना की हत्या कर दी गई थी और संजय आहत होकर एक मरीज बन गया था। गजनी असमंजस में पड़ जाता है और कुछ भी याद कर पाने में नाकाम हो जाता है। इस बीच सुनीता संजय के फ्लैट में आती है और यादव को पीट कर बंधा हुआ पड़ा पाती है। उसे इस बात का पता भी लग जाता है कि गजनी संजय का निशाना है। यादव उसे इस बात की भी जानकारी देता है कि संजय एक जाना माना सीरियल हत्यारा है। सुनीता के हाथ में 2 डायरी लग जाती है और वह यादव को आज़ाद कर देती है। अचानक किसी बीच संजय वहां पहुंच जाता है। उसे उनमें से किसी का याद नहीं आती है और वह उनका पीछा करता हुआ बाहर निकल जाता है। अंततोगत्वा यादव एक बस से टकरा जाता है और सुनीता बड़ी मुश्किल से सनकी संजय से बच निकलती है। यह जानकर कि गजनी खतरे में है, वह उसे सूचित कर देती है कि यह संजय ही है जो उसके जान के पीछे पड़ा हुआ है। इस नाम को लक्ष्य बनाकर पता लगाता हुआ गजनी संजय के फ्लैट में उसकी हत्या के इरादे से पहुंच जाता है।
वह उसके सारे फोटोग्राफ्स और नोट्स नष्ट कर देता है और उसके गुंडे संजय को काबू में कर उसके मौजूदगी में उसके जो गोदने खुदे हुए हैं देह पर, उस पर एक दूसरा गोदना खुदवा देता है ताकि उसकी पुरानी याद मिट जाए, पुराने सारे संकेत के निशान मिट जाएं। इत्मीनान होकर वह पुरानी यादों से जोड़ने वाले सारे निशान मिटा दिए गए और गजनी संजय को इसी हालत में छोड़कर चला जाता है। इस बीच छात्रावास से लौटकर सुनीता 2006 की डायरी पढ़ती है। फिल्म की कहानी फिर 2006 के पूर्व के दृश्य में लौट जाती है। ऐसा दिखाया जाता है कि कल्पना ने संजय के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। यह डायरी भी अचानक समाप्त हो जाती है। सुनीता और आगे छानबीन कर पता लगाती है और यह खोज निकालती है कि 2006 में किसी पड़ाव पर कल्पना अनजाने में अनचाहे ही वेश्यावृत्ति कराने वालों के बुरे जाल में उलझ गई थी। रेल यात्रा के दौरान उसकी भेंट 25 निरीह भोली भाली कमसिन लड़कियों से हुई थी जो धंधे के लिए मुंबई भेजी जा रही थी। वह उन लड़कियों की रक्षा कर उसके उद्धार करना चाहती थी, लेकिन लड़कियां गिरोह के सरगना के रूप में गजनी का नाम लेती हैं। गजनी अपने तरीके से अपने माध्यमों, भ्रष्ट पुलिस और भ्रष्ट नेताओं का प्रयोग कर लड़कियों की जुबान बंद करने के लिए करता है और कल्पना को खुद खोज निकालने के लिए वह निकल पड़ता है। गजनी और उसके गुंडे तोड़फोड़ करते हुए कल्पना के अपार्टमेंट में घुस जाते हैं और उसके लौट आने की प्रतीक्षा करते हैं, जबकि कल्पना अंदर ही उसे मिल जाती है। संयोगवश संजय वहां कल्पना से मिलने पहुंच गया। कल्पना का अंतिम उच्चारित शब्द था गजनी। गुंडों ने कल्पना पर हमला कर दिया। संजय हस्तक्षेप करने ही वाला था कि अचानक गजनी ने लोहे की छड़ से उसके सिर पर आघात कर दिया। संजय की आंखों के सामने अंतिम दृश्य कौंध जाता है कि गजनी लोहे की छड़ के क्रूर प्रहार से ही कल्पना की हत्या करता था। सुनीता को अब सदमा वाली सच्चाई का पता चल जाता है। वह संजय से मुलाकात करती है और उसे बताती है कि सच क्या है। गुस्से से बेकाबू होकर वह जी जान से गजनी का पीछा करता है। मुंबई में गजनी की मान में पहुंचकर संजय गजनी के सभी अनुचर गुर्गों को एक एक कर बाकायदा सुनियोजित ढंग से क्रूरतापूर्ण तरीके से मार डालता है और गजनी के पीछे पड़ जाता है। दुर्दम्य ढंग से खदेड़ता हुआ उसके पास पहुंचकर लड़ाई में भिड़ जाता है। वह गजनी को मारना ही चाहता है कि उसका स्मृति लोप एक चक्र फिर से घूम जाता है और वह वर्तमान को भूल जाता है। इस समय गजनी मुड़ता है और छुरा भोंक देता है। साथ ही वह संजय का मजाक उड़ाते हुए विभत्स घिनौनी कहानी सुनाता है कि उसने कैसे कल्पना की हत्या की थी। तभी अचानक उसकी स्मृति लोप का चक्र समाप्त हो जाता है और अपनी ताकत का अंतिम उबाल पाकर संजय गजनी को काबू में कर लेता है। संजय गजनी को ठीक उसी तरह मारता है जिस तरह गजनी ने कल्पना की हत्या की थी। फिल्म अपनी समाप्ति की ओर बढ़ती है। संजय अभी भी अपनी स्मृति लोप की बीमारी से ग्रसित एक अनाथालय में स्वयं सेवक के रूप में काम कर रहा है। सुनीता उसे एक छोटा सा उपहार देती है जो कि प्लास्टर के पट्ट पर संजय और कल्पना के दबे कदमों के निशान है जब उन दोनों ने एक नए अपार्टमेंट में प्रवेश किया था। कल्पना के साथ उसके अंतरंग साहचर्य की याद ताज़ा करने के लिए ही वह ऐसा करती है और फैसला दर्शकों पर छोड़ दिया जाता है कि क्या संजय की याददाश्त दोबारा वापस आती है। यद्यपि अंतिम दृश्य में वह अपनी पुरानी यादों में खोया हुआ दिखाई पड़ता है, इसका अर्थ यह कहा जा सकता है कि वह वापस उसका स्मृति लोप समाप्त हो जाता है और उसकी याददाश्त दोबारा लौट आती है।